जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्या टूर ऑफ ड्यूटी आपके लिए अच्छा है ये बुरा है। तो टूर ऑफ ड्यूटी की बात की जाए, टूर ऑफ ड्यूटी सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर ने लागू करा था। वेस्टर्न कंट्री ने टूर ऑफ ड्यूटी को स्टार्ट करा था। इसमें क्या था कि जो उनके पीपल थे, जो उनके लोग थे, वो मिलिट्री में जा सके, उनका मिलिट्री का जो आनंद है वो उठा सके। क्योंकि जो पीपल को स्ट्रांग बनाने और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंट्री के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में टूर ऑफ ड्यूटी का लागू करने के लिए एक स्टेप लिया है। एक साल पहले भी ये स्टेप लिया गया था कि टूर ऑफ ड्यूटी इंट्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया था। लेकिन बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। टूर ऑफ ड्यूटी इंडिया में लागू होने वाला है। इसमें यह है कि कोई भी पब्लिक लोग जो लोग इंडिया के हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी होता क्या, पहले ये मैं आपको बताता हूँ। टूर ऑफ ड्यूटी जो है कि एक बेसिक मिलिट्री एक्टिविटी है कि जैसे आप लोग कोई लीडरशिप फनल में जाते हैं, किसी चीज में जाते हैं, 3 साल ये महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए प्रोग्राम होता है। उसी तरह मिलिट्री के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है टूर ऑफ ड्यूटी। ये 3 साल से लेके 5 साल के बीच में होता है। ठीक है, 3 से लेके 5 साल के बीच में होता है। कोई भी पब्लिक जैसे नॉर्मल जैसे आर्मी की भर्ती होती है उसी तरह टूर ऑफ ड्यूटी की भर्ती होती है नॉर्मल आर्मी की तरह। उसमें यह है कि 3 से 5 साल के लिए आप एलिजिबल है, मतलब एक टेम्पररी रूप से उस भर्ती को लागू किया जाता है। अभी इंडिया में इसके ऊपर परफेक्ट कोई लॉ नहीं आया कितने साल के लिए होगा, क्या होगा, लेकिन जो खुफिया खबर से ये आ रही कि जो 3 से लेके 5 साल के बीच का ये टाइम पीरियड होगा और इसमें नॉन ऑफिशियल के लिए सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे बात उठता है कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले जो आर्मी की तैयारी करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा या सही, दूसरा जो नॉर्मल पीपल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तीसरा गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर्मी को स्ट्रांग बनाए और एक्टिव रहे और उसके साथ साथ यंग रहे। आर्मी को यंग रखना मेन पर्पस है गवर्नमेंट का। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक हिडन मोटिव है कि जो आर्मी का जो पेंशन है उसे रोका जाए। क्योंकि देखिए जो आर्मी का मोस्टली पैसा, मतलब लगभग कितना, आर्मी 17 से 20 साल तक आर्मी अपना जॉब देते हैं, अपना सेवा देते हैं भारत के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद आर्मी को पेंशन देना होता है। इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होता है कि इसमें खर्च ज्यादा होता है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये टूर ऑफ ड्यूटी आ गया तो कोई पेंशन नहीं देना पड़ेगा, तो उसका बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा और ये पैसा यूटिलाइज गवर्नमेंट जैसे आर्मी के व्हीकल्स में, वेपन्स में यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जो नॉर्मल लोग जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनको ये उनके लिए अच्छा है ये बुरा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जैसे कि आप लोग पता है कि अगर वैकेंसी टूर ऑफ ड्यूटी से आएगा तो आप लोगों की वैकेंसी कम हो सकता है। ऑब्वियस वाली बात है कि वैकेंसी कम होगा, तो वैकेंसी कम होगा तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। क्योंकि आपका जो वैकेंसी कट हो जाएगा, लगभग 20 से 30% वैकेंसी कट होने का चांस है। लगभग 30% वैकेंसी टूर ऑफ ड्यूटी से जाएगा। इसमें यह होगा कि जैसे टूर ऑफ ड्यूटी इंट्रोड्यूस होने बाद आर्मी थोड़ा यंग होगा, क्योंकि 3 साल के लिए ही लोग रहेंगे, 3 से 5 साल के लिए। इसका एक और रूल लाया जा रहा है कि जैसे 3 से 5 साल मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि आर्मी का 10,000 वैकेंसी आया, 10,000 में 1000 वैकेंसी टूर ऑफ ड्यूटी से आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसका 25% 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, मतलब 3 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। बाकी 25% 5 साल के बाद रिटायर किया जाएगा और बाकी जो 50% बच गए उसको परमानेंट रखा जाएगा। 50% जो परमानेंट रहेंगे वो आगे उसको प्रमोट भी किया जाएगा। और अब इसके बाद सवाल उठता है कि टूर ऑफ ड्यूटी खत्म होने के बाद, जैसे मैं मान लीजिए कि आप टूर ऑफ ड्यूटी में गए, 3 साल आपने भारत में सेवा दी, भारत आर्मी में सेवा दिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि जैसे बड़ी कंपनी से टाटा हुआ, एक और बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपको हायर कर लेगा, अच्छे सैलरी पैकेज देगा और साथ साथ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें आपको एक अलग दर्जा दिया जाएगा, आपको एक अलग से प्रमोट किया जाएगा क्योंकि आप आर्मी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आर्मी में अगर पार्टिसिपेट किया तो आपको डिसिप्लिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली होगा, तो कंपनी आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा कि आप हमारे कंपनी में शामिल हो। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी के बाद यही होगा। और उसके साथ साथ आपका यह भी सवाल उठता है कि आम लोगों को इसमें क्या फायदा है। आम लोगों को यह फायदा है कि इसे टूर ऑफ ड्यूटी लागू होने के बाद ये होगा कि थोड़ा सा जो टूर ऑफ ड्यूटी से जाएंगे उसे थोड़ा प्रिविलेज मिल सकता है, मतलब उनका जो ट्रेनिंग है या उनका जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम हो सकता है, क्योंकि उन्हें 3 से 5 साल के लिए रखा गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि जो आम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल इजी वे में आर्मी में अपना सेवा दे सकते हैं। इसमें आम लोगों को फायदा हो सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये है कि सबसे पहले ये आर्मी में लागू होगा। आर्मी में अगर ये सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये सक्सेसफुल होने का चांस भी कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले बहुत है, ये वो तो थोड़ा चांस है, ये पक्का है कि होगा सक्सेस। आर्मी में सक्सेस होने के बाद ये नेवी में आएगा, फिर उसके बाद एयरफोर्स में आएगा, धीरे धीरे सभी सेक्टर में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी सिर्फ आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे इसका सक्सेस रेट बढ़ते जाएगा उसी के तरह ये आगे इंट्रोड्यूस होते जाएगा। और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जो 2 साल से जो वैकेंसी नहीं आया है, इसके पीछे ये भी लॉजिक हो सकता है कि टूर ऑफ ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कि टूर ऑफ ड्यूटी इंट्रोड्यूस होने के कारण 2 साल वैकेंसी डिले किया, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों का मानना है जो टूर ऑफ ड्यूटी है इंडिया में से अग्निपथ के नाम से जाना जा रहा है, कि अग्निपथ नाम रखा जाएगा, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न कल्चर ने इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न कंट्री के द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे अग्निपथ नाम से कहा जा रहा है, जो इसमें सोल्जर जाएंगे उसे अग्निवीर कहा जाएगा। मेरे हिसाब से आपका सारा डाउट टूर ऑफ ड्यूटी का क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खराब है। पूरे अच्छे से मैंने डिटेल से आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।